हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई क्लैरिटी। एक टैक्स पेयर जिसकी इनकम बेसिक एग्जाम लिमिट से ज़्यादा होती है उसे अपना रिटर्न फाइल करना होता है। रिटर्न की फाइलिंग के बाद कुछ और स्टेज होते हैं जिन स्टेज को पार करने पर ही आपका रिटर्न भरा हुआ कहलाता है। रिफंड बनने की स्थिति में इन स्टेज का पूरा होना और भी ज़्यादा मायने रखता है। इस वीडियो में हम रिटर्न की फाइलिंग के बाद के सभी स्टेज के बारे में जानेंगे। रिटर्न की फाइलिंग के बाद जो पहला स्टेज आता है वो है वेरिफिकेशन। रिटर्न को भरने के बाद उसे वेरीफाई करना होता है। इस स्टेज को टैक्स पेयर पूरा करता है। रिटर्न को फाइल करने के बाद सिस्टम स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। फर्स्ट है ई वेरीफाई नाउ। इंस्टेंट रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन को चूज करें। आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट के थ्रू आप अपने रिटर्न को तुरंत ई वेरीफाई कर सकते हैं। 88% टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न को भरते ही उसे ई वेरीफाई भी कर लेते हैं और इसके लिए सबसे ज़्यादा आधार OTP ऑप्शन का यूज होता है। ई वेरीफाई नाउ के जस्ट नीचे आपको ई वेरीफाई लेटर यह ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आप बाद में अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। रिटर्न को वेरीफाई करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट 120 डेज निर्धारित की गई है। सो अगर आप ई वेरीफाई लेटर ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको 120 डेज के अंदर ही अपना रिटर्न का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीन पे आपको इन दोनों ऑप्शन के नीचे वेरीफाई वाया ITRV यह ऑप्शन भी मिलेगा। यह रिटर्न को वेरीफाई करने का मैनुअल ऑप्शन है। रिटर्न को भरने के बाद आप ITRV को डाउनलोड कर लें और ITRV की फिजिकल कॉपी को साइन करके पोस्ट के थ्रू CPC बैंगलोर के एड्रेस पर भेज दें। फिजिकल कॉपी को भी आपको 120 डेज के अंदर ही भेजना है। रिटर्न के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ऑप्शन चूज करते हैं दोनों ही केस में आपको 120 डेज के अंदर ही अपना रिटर्न का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रोसेसिंग। इस स्टेज में टैक्स पेयर द्वारा मेंशन सभी इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जांचा जाता है। टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न में इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेमेंट, रिफंड इनसे रिलेटेड जो भी डेटा फिल किया है उसकी जांच की जाती है। रिटर्न की प्रोसेसिंग में 1 से 1.5 मंथ का समय लग ही जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिटर्न की प्रोसेसिंग की मैक्सिमम टाइम लिमिट भी तय की गई है जो कि 9 मंथ्स है। रिटर्न के ई वेरीफाई करने से एक फ़ायदा होता है कि जो टैक्स पेयर अपना रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं उनकी रिटर्न की प्रोसेसिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है और रिटर्न की फाइलिंग के बाद के सारे स्टेज को कंप्लीट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब तक हमने वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग इन दोनों स्टेज के बारे में जाना। नेक्स्ट स्टेज है वह है इश्यू ऑफ ITR इंटीमेशन। आपका रिटर्न वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक मेल भेजता है। यह मेल बेसिकली ITR इंटीमेशन होता है जो कि सेक्शन 143 के सबसेक्शन 1 के तहत टैक्स पेयर को भेजा जाता है। इस इंटीमेशन को टैक्स पेयर पैन एंड डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से बने पासवर्ड का यूज़ कर ओपन कर सकते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपका इंटीमेशन कुछ इस तरह का रहता है और अगर आपका रिफंड नहीं बन रहा है तो आपका जो इंटीमेशन होगा वो कुछ इस तरीका का दिखेगा। ITR इंटीमेशन बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है जिसमें टैक्स पेयर और सेक्शन 143 के सबसेक्शन 1 के तहत इनकम का डिटेल दिया रहता है जिसे आप मैच कर सकते हैं। इस इंटीमेशन में रिफंड या डिमांड नहीं है तो यहीं पर आपका फाइलिंग का स्टेज कंप्लीट हो जाता है और अब आपका रिटर्न भरा हुआ कहलाएगा। जो लास्ट स्टेज है वो है इनिशिएशन ऑफ रिफंड। टैक्स पेयर के रिटर्न में रिफंड है और ITR इंटीमेशन में इसका जिक्र है तो असेसिंग ऑफिसर रिफंड को बैंकर को भेज देता है। इसे बैंकर टैक्स पेयर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। रिफंड के टैक्स पेयर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम SBI के पास है। रिफंड के इनिशिएट होने और उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने इससे रिलेटेड कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। हर टैक्स पेयर का रिफंड उसके अकाउंट में कब आता है यह टाइम हर टैक्स पेयर के लिए अलग अलग हो सकता है। बट रिफंड बने या ना बने हर टैक्स पेयर को रिटर्न की फाइलिंग के बाद इन स्टेज को कंप्लीट करना जरूरी होता है। इन स्टेज के कंप्लीट होने के बाद ही उस पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न फाइल माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।